मैंने अभी थोड़े दिनों पहले वीडियो देखी थी, एक नॉन मुस्लिम था, वो मक्का में ऐसे फिर रहा था, वीडियो बना रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चेक करके उनको जाने देने। मक्का में मदीना के अंदर घुस के व्लॉगिंग कर रहा था कि ये इस तरह। तो वो हम विजिट करें होली प्लेसेस को, क्या गलत बात है? कल्चर मतलब दुपट्टा लिया ही नहीं हुआ था उस लड़की ने, दुपट्टा नहीं लिया तो बगैर दुपट्टे के मक्का मदीना में फिर रही थी, खाना कबाब के सामने बल्कि फिर रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत गाइड कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना नहीं किया। मुझे पर्सनली सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नजर आती है। कैसे हिपोक्रेसी नजर आती है बताओ? मतलब ऊपर से वो कहते हैं कि हम मुसलमानों का बहुत फायदा करें, लेकिन अंदर से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा किया। एक्सट्रीमिज्म खत्म करना चाहते हैं काफिरों के साथ ताल्लुकात बढ़ा के, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा जब वो हमारे साथ दिल से सिंसियर नहीं। जब अल्लाह ताला ने हमें कहा कि ये लोग तुम लोग सिंसियर नहीं हो सकते, तो फिर हम क्यों एक्सट्रीमिज्म को कम करें? लेकिन हम इतने सारे लोग हैं उन्होंने जिन्होंने दुपट्टे लिए हैं लड़कियों ने, और एक लड़की ने का ईमान नॉन मुस्लिम की वजह से खराब थोड़ी होगा। फिर आप जाइए ना, फिर इस तरह की प्लेसेस को विजिट ही ना करें। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, अगर आप किसी जगह जा रहे हैं तो उनका कल्चर भी आपको फॉलो करना चाहिए। एज ए मुस्लिम हमें कल्चर वाइडली सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं, हमारा अपना कल्चर ही हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें क्यों चाहिए कि सब आए हम उनका कल्चर अडॉप्ट करें? हमें क्यों जरूरत है? काम करें, नॉन मुस्लिम टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करें, नॉन मुस्लिम के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप रखें, लेकिन एक लिमिट। सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नजर आती है। और दूसरी बात ये एज हिपोक्रेसी मुझे बयान तो करो। सऊदी अरेबिया को चाहिए था कि सऊदी अरेबिया में मतलब सारे मुसलमान वहाँ इकट्ठे होते हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे मक्का मदीना वहाँ पे, तो यूनिटी का काम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे करें फिर? जैसे कि मुआहिदा ने कहा है कि वो दूसरी चीज़ों से भी पैसे कमा सकते हैं। हर चीज़ का ये सोल्यूशन तो नहीं होता ना कि आप जो है वो हर चीज़ ही नेगेटिव या दूसरी तरीके से लेना शुरू कर दें। आपको चाहिए कि आप लोग अच्छे तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। जहन्नुम अलहदा मिलेगी, जहन्नुम अलहदा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के बारे में। वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान ने ये ऐलान कर दिया है कि भाई वो सऊदी में रेडिकल इस्लाम और एक्सट्रीमिज़म ऑफ फिनिश करना चाहते हैं, और वहाँ पर उन्होंने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है, क्योंकि वो लोग गलत बातें करते हैं, गलत चीज़ें फैलाते हैं, वो बातें करते हैं जिनका इस्लाम में जिक्र तक भी नहीं है कहीं पर। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहां वो ये कह रहे हैं हम रेडिकल इस्लाम जितने भी कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं उन सबको डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, एक्सट्रीमिज्म खत्म करना चाहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के साथ हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये सही है या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो अगर एक मुस्लिम कंट्री तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने मुस्लिम अगर वो उनकी माइनॉरिटी भी मेजोरिटी भी मुस्लिम्स की है तो वो अपने जो उनका रिलीजन है उसी पे कायम रहे। दोस्ती चलें ठीक है करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ख़त्म ही कर दें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि हम इस्लाम से खारिज होना चाहते हैं। उन लोगों ने ये कहा है कि जो रेडिकलिज्म है, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसको हम खत्म करेंगे। जैसे उन्होंने रिसेंटली तमाम की तमाम तबलीगी जमातों को बैन किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत से गलत कॉन्सेप्ट देते हैं जो इस्लाम के अंदर नहीं है। वो ये कह रहे हैं हम दूसरे रिलीजन्स के साथ भी दोस्ती बढ़ाएंगे ताकि सऊदी अरेबिया आगे बढ़े। क्या ये गलत है? नहीं, देखें गलत है, बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं ठीक भी, लेकिन गलत है। देखें जैसे अब काफ़ी ज़्यादा फ़िरके निकले हुए हैं। अब कुछ फ़िरके जो है ना वो ठीक हैं, कुछ फ़िरके ठीक, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट ना सब भी ठीक नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो क्या करें फिर? वो जैसे अभी तक चल रहा है वैसे चलता रहे। जैसे कि मैंने सुना है कि हाँ सऊदी अरब में बार्स वगैरह भी ओपन हो गए हैं, वो भी नहीं ओपन होने चाहिए। वो मुस्लिम कंट्री है, प्रॉपर मुस्लिम कंट्री में होली प्लेस है, वहाँ पे मुस्लिम्स आके अपने हर साल जो है हज उम्रा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों पे जो है ना अच्छा असर नहीं होगा। अल्कोहल स्टोर, शराब खाना वहाँ पर रियाद में खोला गया है, बट ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है, क्योंकि वो कहते हैं हमारी कंट्री के अंदर बहुत से विजिटर्स आते हैं, नॉन मुस्लिम बहुत से आते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो क्यों ना उनसे भी हम पैसा कमा लें। देखिए बात सारी पैसा कमाने की है ना, तो पैसा हम अलग अलग और भी चीज़ों से कमा सकते हैं। जो हर साल हज और उम्रा होता है ना, सबसे ज़्यादा जो सऊदी है ना वो हज से ही पैसे कमाता है। सऊदी अरब हज से बहुत ज़्यादा जो है ना उनको प्रॉफिट होता है। तो एक ही सेक्टर से कैसे वो कितनी देर चलेंगे? एक ही सेक्टर से तो नहीं ना इकोनॉमी बढ़ती है। अब देखिए उनका तेल बिकता था, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, लोग नहीं उनका तेल लेंगे, वो क्या करेंगे बेचारे? IMF के पास जाएंगे? नहीं देखें, अगर एक आपने खुद का एक सेक्टर से नहीं तो किसी और सेक्टर में चले जाए। काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो की तरफ अपने जो उनका कल्चर है, बेसिकली बहुत खूबसूरत कल्चर है उनका। तो जो जिस कल्चर से वो जा रहे हैं उसी कल्चर में नहीं, जो चीज़ें उनके पास हैं उसी चीज़ों को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। अपना जो है उनका विजन है वो ना चेंज करें। तो जो वो नॉन मुस्लिम से दोस्तियाँ ना पड़े। और जो वो कह रहे हैं कि हमने एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना है, ये कौन सी एक्सट्रीमिज्म है जिसका वो मेंशन कर रहे हैं? देखिए नॉन मुस्लिम से दोस्तियाँ ख़त्म करने की बात अलग है। दोस्तियाँ करने की, क्योंकि ऐसा नहीं कि है मतलब पाकिस्तान में भी जो है ना अकलियत साथ रहते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लास में अगर नॉन मुस्लिम जरूरी नहीं कि शराब भी बेचना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल कौन सा सेक्टर? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मतलब सेकंड हैंड कार्ड्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन की कंपनीज वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो उसको जैसे चाइना है, उन्होंने खुद से अपने जो है ना मोबाइल फ़ोन जो है ना लॉन्च किए हैं। वो बाकी जैसे आईफोन वगैरह पे नहीं चलता, उन्होंने खुद से अपने जो है ना चीज़ें लॉन्च की हैं। तो वो भी अपनी खुद से कोई चीज़ें बनाएं, उनको सेल करें, खुद से प्रॉफिट कमाएं। शराब वगैरह बेचना ज़रूरी तो नहीं है। शराब किस बात का इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म ना, जब हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं काफिर? जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि इजारा तो हो सकती है।
तिजारत हो सकती है, लेकिन सऊदी अरेबिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको भी पता है, सेनेटर का बनना, ये चीज़ें होना, ये बिल्कुल इस चीज़ अच्छे साइज़ नहीं है। तो क्या हो गया, ईमान इतना कमज़ोर है कि सिनेमा बनने से टूट जाएगा? नहीं नहीं, ईमान कमज़ोर की बात नहीं है, बात एक होली प्लेस है, होली प्लेस की रिस्पेक्ट होती है, उस रिस्पेक्ट को भी अब आप उसकी रिस्पेक्ट भी ना करो तो फिर क्या फ़ायदा। रियासत मदीना के अंदर नॉन मुस्लिम्स भी रहते थे। नॉन एक सिनेमा बनने से या अगर वो अपने कंट्री के अंदर कॉन्सर्ट बना रहे, दैट डजंट मीन कि वहाँ पर इस्लाम खत्म हो रहा। नो, इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है। इस्लाम ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन हम देखें तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी जब मुसलमान से बुरा होता है कभी सऊदी अरेबिया खड़ा नहीं होता, हमेशा सऊदी अरेबिया जो है वो बैक पे रहता है। और ये चीज़ अच्छी नहीं है। सऊदी अरेबिया में जो है वो खाना काबा है, मदीना है, सऊदी अरेबिया को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया अच्छा, तो कब नहीं खड़ा हुआ? गजा के लिए बोला उन्होंने, कहा इसराइल को कि बस कर दो, सीज फायर करो। लेकिन जितना स्टेप उठा सकते थे उन्होंने वो उठाया नहीं। उनके पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, वो और क्या करे? एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, फिर भी वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना कुछ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते थे? बहुत कुछ कर सकते थे, एक बड़े पैमाने पे एक कुछ एड्स दे सकते थे। दी उन्होंने, मेरी जान दी। दूसरी बात ये कि एक होता है ना सोशल मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत गाइड कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना नहीं किया। मुझे पर्सनली सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नजर आती है। कैसे हिपोक्रेसी नजर आती है, बताओ? मतलब ऊपर से वो कहते हैं कि हम मुसलमानों का बहुत फायदा करें, लेकिन अंदर से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा किया। क्या फायदा नहीं किया उन्होंने मुसलमानों का? आप कह रही है कि वो मुसलमान नहीं है? मुसलमान तो हैं, लेकिन एक हिपोक्रेट मुसलमान है। हिपोक्रेट मुसलमान है वो कैसे? इसके पीछे की वजह तो बताओ। इसके पीछे की वजह यही है कि एक होता है ना, एक इंसान जो है वो दिल से सिंसियर हो, वो आपको पता होता है कि ये सिंसियरिटी नजर आ रही है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई मुसलमानों की सिंसियरिटी नजर नहीं आती। कैसे, बताओ? कोई मिसाल तो दो ना, फिर मैं बताती हूँ। मतलब जैसे गजा का ही हुआ, उसमें गजा के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, बार बार दी। बार बार तो दी, लेकिन इतना जितना बाकी ममालिक ने किया, जो मुस्लिम ममालिक थे जो उठे, वैसे पाकिस्तान खुद भी नहीं इतना पाकिस्तान ने किया, सिर्फ एड्स के अलावा पाकिस्तान का कोई अच्छा रोल नहीं है, लेकिन एज अ मुस्लिम मुझे लगता है हमें बहुत यूनाइटेड होना चाहिए था। हम उतना यूनाइटेड है नहीं। हम उतना यूनाइटेड नहीं है, तो वो तो हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, हर किसी की अपनी फॉरेन पॉलिसी। यही तो मैं कह रही हूँ, इसमें हिपोक्रेसी कहाँ पर है? ऐसी ही है ना। जो हज़रत मोहम्मद ने कहा था कि मुसलमान जो है वो एक यूनाइटेड होंगे, वो एक जिस्म के हिस्से की तरह है कि अगर एक हिस्से को तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म को तकलीफ होगी, लेकिन वो यूनिटी मुसलमानों में नजर नहीं आती है। इस यूनिटी के लैक की वजह से ही आज मुसलमान जलील हो रहे हैं। गजा के अलावा और कहाँ हिपोक्रेट है वो? गजा के अलावा और कहाँ हिपोक्रेट है वो? मुझे ना सऊदी अरेबिया, शुरू से सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? क्यों? इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए काम भी करते हैं। तो मुसलमानों के फायदे के लिए वो क्या करें ऐसा? वो खुद मुसलमान है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता, मैं ये बात ऑनर कह रही हूँ, लेकिन मैंने सऊदी अरेबिया के शहजादों के बारे में बहुत सुना है कि वो मुसलमान ही है। मुसलमान तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत इन सेंस, आप समझ रही हैं किस सेंस की ऐशो इशरत कह रही नहीं समझिए, आप समझाओ। मतलब लस्ट की बात कर रही हो? लस्ट इन सेंस मतलब हर तरह की ऐशो इशरत जो अच्छी नहीं होती, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी सऊदी अरेबिया में। पहले नहीं थी, पहले जो उनके थे बादशाह वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। शाह सुलेमान, वो क्या नाम, डेथ हो गया, किंग अब्दुल, किसकी बात कर रहे हो? जिनकी डेथ हो गई, उनके बारे में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री उनको एक्नॉलेज करती है। बेटा, उस वक्त सऊदी अरेबिया के लॉज आपको पता है कैसे थे? औरत महरम के बगैर बाहर नहीं निकल सकती, औरत ड्राइविंग नहीं कर सकती, एजुकेशनल राइट्स नहीं थे, आईडी कार्ड्स नहीं होते थे तब औरतों के पास, औरतें लेट नाइट ड्यूटीज़ नहीं कर सकती थी। अब मोहम्मद बिन सलमान आया, उन्होंने कहा देखिए इस्लाम के अंदर हज़रत खदीजा का आपको पता है ना, वो बिजनेस वुमेन थी, कितना उनका कारोबार चलता था, कितनी उनकी तिजारत होती थी, तो ये हकूक तब औरतों को नहीं दिए जाते थे। वहाँ पर बहुत से ऐसे लॉज थे जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया आगे नहीं ग्रो कर पा रहा था। अब देखिए सऊदी अरेबिया को कौन अप्रिशिएट नहीं करता? हम तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते सऊदी अरेबिया को, हमें तो सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नजर आती है। और दूसरी बात ये, एज अ हिपोक्रेसी मुझे बयान तो करो। सऊदी अरेबिया को चाहिए था कि सऊदी अरेबिया में मतलब सारे मुसलमान वहाँ इकट्ठे होते हैं ज़्यादातर, आप देखेंगे मक्का मदीना वहाँ पे, तो यूनिटी का काम ज़्यादा सऊदी अरेबिया को रहना चाहिए था। कि तो उन्होंने ठेका लिया हुआ है क्या? अगर वहाँ पर देखें, बिल्कुल वहाँ पर हमारे मुकद्दस मकामात मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हर चीज़ का हम लोग जो है वो जिम्मेदारी सऊदी अरेबिया पर क्यों डालते हैं? बताइए। खुद भी एज अ मुस्लिम जो है वो यूनाइटेड, मुस्लिम कंट्री तो इंडोनेशिया है। एज अ मुस्लिम कंट्री हमें खुद भी यूनाइटेड होना चाहिए, लेकिन आपने सऊदी अरेबिया के बारे में पूछा तो मुझे लगा कि सऊदी अरेबिया को भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अच्छा, ये हाँ जी, तो हमने देखा कि पाकिस्तान में लोग कितने सेल्फ इंट्रोवर्टेड हो गए हैं। मतलब वो जो करे वो ठीक है, बाकी जो और कोई करे वो सब गलत है। अब यहाँ उनका कहना ये है कि सऊदी अरब ने ऐसा करके एक गलत किया है, वो एक मक्का मदीना का देश है, तो उनको गैर मुसलमानों के साथ रिलेशन बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उनसे कोई पूछे कि भाई सऊदी का इनकम सोर्स क्या है, मक्का मदीना और तेल, तो बढ़ती हुई वर्ल्ड में जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है वो अब इलेक्ट्रिक कार का यूज़ करने लग गए हैं, तो मक्का मदीना से क्या वो इतनी इनकम जनरेट कर पाएंगे कि अपनी कंट्री को अच्छे से संभाल पाएँ? तो इसीलिए वो टूरिज़्म को बढ़ा रहे हैं, दूसरे धर्म हैं उनके साथ अपने रिलेशन बेटर कर रहे हैं, अच्छे रिलेशन बना रहे हैं उनके साथ। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। पाकिस्तान खुद तो अमेरिका और चाइना के साथ रिलेशन में है, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। और दूसरा,
दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट को सही मानती हैं, बल्कि सऊदी में इस चीज़ को गलत माना जाता है। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई अपने अकॉर्डिंग तुम इस्लाम के रूल्स को चेंज कर लो, जो तुम्हें सही लगे वो कर लो, नहीं लगे मत करो। तो इस्लाम में के अकॉर्डिंग तो लड़कियों को बाहर भी नहीं भेजा जाता, पढ़ाया भी नहीं जाता, वो सिर्फ हस्बैंड के साथ ही बाहर जा सकती हैं। तो पाकिस्तान को देखो इन सब चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है, उसे कुछ सीखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।